नमस्कार, मैं हूं नीलू, मेरे साथ है अनुपम। तो ज्ञान वापी मस्जिद में आज पहले दिन सर्वे का काम पूरा हो चुका है। कल फिर से सर्वे का काम किया जाएगा। 4 कमरे खुल चुके हैं, बहुत सारी चीजें उसमें से निकल चुकी हैं, साक्ष्य और सबूत वीडियोग्राफी के जरिए जुटा लिए गए हैं। कल एक बार फिर से जब सर्वे होगा तो कुछ और सबूत तलाशने की कोशिश की जाएगी, वहां की वीडियोग्राफी होगी। और इस वक्त लगातार हमारे साथ उपेंद्र जुड़े हुए हैं वाराणसी से। उपेंद्र, इस वक्त क्या वहां पर चल रहा है? क्या सर्वे की पूरी टीम अब मस्जिद परिसर से निकल चुकी है? बिल्कुल, देखिए, ज्ञानवापी परिसर से पूरे सर्वे की टीम निकल चुकी है और हमारे साथ बात करने के लिए देश के बड़े अधिवक्ता इस पूरे मामले को लीगल रूप से हेड कर रहे हैं श्री हरिशंकर जैन जी हैं। हम उनसे भी बात करते हैं, अभी वो फोन पे बात कर रहे हैं, क्योंकि वही इस पूरे मामले को वादी पक्ष की ओर से यानी कि लीगल तौर पर देख रहे हैं। तो अभी कुछ ही देर में हम सबसे पहले न्यूज़ 18 सबसे पहले हरिशंकर जैन जी की बात सुनाएगा, जो इस पूरे मामले को लीड कर रहे हैं। उपेंद्र, आज सर्वे पूरा हो चुका है, कल फिर उसी तरह से प्रोसेस रहेगा जो सर्वे आज जिस तरीके से शुरू हुआ था? बिल्कुल, हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ श्री हरिशंकर जैन जी हैं। गुरु जी, ये बताइए कि आज क्या कल भी सर्वे रहेगा उसी तरीके से जैसे आज हुआ है? जी हाँ, सर्वे ठीक 8 बजे शुरू हुआ जी, 12 बजे तक चला जी, आज पूरा नहीं हो पाया, जी, वो कल भी जारी रहेगा। जी। तो गुरु जी, आज कितने फीसदी हो गया होगा सर? करीब 50-60% हो गया है। 50-60 हो गया। तो गुरु जी, इस तरीके की जो पिछली बार आप मौजूद थे गुरु जी, तो जिस तरीके से विरोध हुआ, हाँ, तो इस बार कोई विरोध हुआ क्या? इस बार अंदर जाने के लिए कोई विरोध शुरुआत में हुई? नहीं, कोई विरोध नहीं हुआ। आज वहाँ कोई टीम के अलावा कोई था नहीं। वहाँ शासन ने पहले तो प्लान बना रखा था, उसके हिसाब से टीम के लोग जो थे एक एक करके सब गए, वीडियोग्राफी हुई। आज कोई कार्रवाई में कोई दिक्कत नहीं हुई। गुरु जी, आज जो जानकारी दे रहे थे वहाँ पर जो निकले थे कुछ अधिवक्ताओं की टीम वादियों से, वो कह रहे थे कि आज करीब 4 से ज़्यादा कमरे खुल गए, दोनों तहखाने खुल गए। हाँ, तहखाने खुले हैं जी, और कमरे भी कुछ खुले हैं, कार्रवाई चल रही है। जी, जी। तो गुरु जी, जिस चीज़ का आप लंबी लड़ाई लड़ी आपने इसकी, तो वो लड़ाई और जिसमें आपने जो दावे किए थे, तो वैसे कुछ अब आपको लग रहा है, कुछ उम्मीद लग रही है जो तस्वीरें अब देखते हैं? मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि क्या मिला क्या नहीं मिला, क्योंकि वो आपकी ऑफिशियल, आपने उसके लिए मना किया, लेकिन इतना तो मैं जान सकता हूँ कि क्या वो उम्मीद, जिस उम्मीद को लेकर आप चले थे, तो वो उम्मीद अब आपको प्रबल हुई है, मजबूत हुई है? देखिए, जो भी उम्मीद है और जो इंसान लेके चलता है, कोई उम्मीद अगर सच्चे दिल से लेके चलता है तो मृत्यु तक रहती है। और उम्मीद जो है एक ऐसी चीज़ होती है जो प्रेरणा स्रोत होती है। उम्मीद पर याद भी जिंदा है। तो गुरु जी, अब क्या बाकी रह गया है? क्योंकि कमरे खुल ही गए हैं, तहखाने की जिनकी बात हो रही थी वो भी खुल गए। देखिए, कल क्या होगा इसके बारे में ईश्वर जानता है, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, पर कल कार्रवाई होगी। आपसे फिर रिपीट कर रहा हूँ कि उस परिसर के सारे हिस्से में कैमरा जाएगा और जो जो उचित लगेगा वहाँ वहाँ की। उपेंद्र, एक बात पूछिए, सर्वे के दौरान हिंदू पक्ष या दूसरे पक्ष के द्वारा कुछ बातें रखी गई? सर्वे के दौरान कोर्ट कमिश्नर के सामने किसी बातों को रखा गया? जी, जी। क्या कोर्ट कमिश्नर के सामने गुरु जी मंदिर पक्ष यानी वादी पक्ष और प्रतिवादी पक्ष मस्जिद पक्ष की द्वारा कोई बातें रखी गई वहाँ पर? नहीं, कोई बात रखने का सवाल नहीं आता। कोर्ट कमिश्नर काम है कि जितना कोर्ट ने कहा है उस आदेश का पालन करवावे, और जो माना करना माना करे। तो गुरु जी, जिस तरह आप कह रहे हैं कि 50-60% हो गया है, तो क्या ये माना जाए, क्योंकि आप बहुत सीनियर, देश के बहुत सीनियर काउंसिल्स हैं, तो क्या मान लिया जाए कि कल ये सर्वे हो जाना चाहिए ऑलमोस्ट? देखिए, कल क्या होगा इस बारे में कुछ नहीं कर सकता हूँ। नहीं, पर कितना हिस्सा, क्योंकि आप लोगों ने देखा हो कितना हिस्सा बाकी रह गया, कितना अभी जो आगे देखेंगे। उपेंद्र, हिंदू पक्ष का कहना है कि कल्पना से परे साक्ष्य मिले हैं, जरा पूछे इस बारे में। और क्या क्या चीजें हैं इसके बारे में आज कोई कुछ नहीं कर सकता है। जी, ये तो कल ही मालूम पड़ेगी। गुरु जी, वादी पक्ष जिनकी आप लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्होंने अभी मीडिया में बयान दिया है कि कल्पना से परे तस्वीरें मिली हैं, कल्पना से परे देखने को मिला है। नहीं, मैं आज कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि कोर्ट का सख्त आदेश है कि अभी जब तक कमीशन की कार्रवाई समाप्त न हो जाए तो कुछ भी नहीं कहना है।
तो कल्पना से परे है या कल्पना के बाहर है, या बहुत खुश हैं बहुत नाराज हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कुछ भी पूछिए, आज कुछ नहीं कहूँगा। अच्छा गुरुजी, एक चीज़ तो पूछ सकता हूँ कि ये जो आज एक सुप्रीम कोर्ट में भी ये लोग प्रतिवादी पक्ष गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिया था मामला चूंकि गंभीर है तो ऐसे में हम पहले देखेंगे सुनेंगे, और आज जो खबर आई है सुप्रीम कोर्ट से कि DY चंद्रचूड़ को ये मामला सौंप दिया है देखने के लिए, उस पर चूंकि आप सुप्रीम कोर्ट के ही एडवोकेट हैं, इसको आप किस नज़र से देखते हैं इस पूरी याचिका को, इस कदम को सुप्रीम कोर्ट? देखिए, याचिका जो भी जज वहाँ पर हैं उनमें कोई ना कोई तो सुनेगा, तो उनको चली गई। बिल्कुल बिल्कुल उपेंद्र, आएंगे आपके पास, लेकिन आज क्या हुआ और आज का दिन भर का क्या अपडेट है? सुबह सर्वे शुरू हुआ, उसके बाद क्या हुआ, तमाम जानकारियां हम दर्शकों तक लगातार सुबह से न्यूज 18 मेगा कवरेज दिखा रहा है, नॉन स्टॉप कवरेज है लगातार हमारी तमाम ग्राउंड जीरो के साथ साथ अलग अलग जगहों से। और यहां पर जो अपडेट्स है कि सर्वे में आज क्या हुआ, सुबह 8 बजे मस्जिद के अंदर टीम दाखिल होती है, यह बाकायदा हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह 9:12 पर मस्जिद पक्ष में से चाबी मांगी गई, 9:12 पर, 9:20 पर सर्वे टीम को चाबी जो है वो सौंप दी गई थी। सुबह 9:37 पर तहखाने का ताला खुलता है, 9:37 पर। सुबह 10:05 पर दूसरे कमरे का ताला खोला जाता है। ये टाइमलाइन हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह 10:18 पर तीसरे कमरे का ताला खोला, सुबह 10:25 पर एक और तहखाना, यानी कि 2 तहखानों के बाद तीसरा तहखाना, और 5वां कमरा भी 11:17 पर खोला गया। ये टाइमलाइन आप देख रहे हैं। 11:50 पर आज सर्वे पूरा हुआ और कल भी अब सर्वे का काम किया जाएगा। अब सर्वे की 10 बड़ी बातें क्या हैं और आज सर्वे में क्या हुआ, 10 बड़ी बातें। यहां पर आज का सर्वे पूरा, कल भी ये सर्वे जारी रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी बात, आज करीब 40% सर्वे पूरा हुआ है। तो जानकारी हमको मिल रही है, वो जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तहखानों के कुछ ताले तोड़े गए, यानी कि कुछ तालों की चाबी थी, कुछ तालों को तोड़ा गया है। 4 तहखानों का सर्वे यहां पर हुआ है। तहखाने के सभी कमरों की वीडियोग्राफी लगातार की गई है। वीडियोग्राफी की टीम वहां पर थी। पश्चिमी दीवार की भी वीडियोग्राफी की गई है। छठी बड़ी खबर यहां पर, बड़ी बात सर्वे के आज के जो पूरा प्रोसेस हुआ है उससे जुड़ी हुई। और 7वीं बड़ी बात यह है कि सर्वे टीम में 52 लोग शामिल रहे, यानी कि 52 मेंबर्स थे इस पूरी टीम में। कल्पना से ज्यादा साक्ष्य दिखे, ऐसी बात हिंदू पक्ष के द्वारा कही गई है। साक्ष्य हमारे पक्ष में, हिंदू पक्ष यहां पर इस बात को कह रहा है। सर्वे की 10 बड़ी बातें यहां पर यह है कि 10वीं बात की सर्वे शांतिपूर्वक हुआ है। पुलिस कमिश्नर जो कि सतीश गणेश हैं वाराणसी के, उनका स्टेटमेंट सामने आया कि आज का सर्वे शांतिपूर्वक हुआ है। हमारे साथ हरीश श्रीवास्तव, बीजेपी के प्रवक्ता, अभिषेक वाजपेयी समाजवादी पार्टी के नेता हैं। हरीश जी, आज की बड़ी बातें निकलकर सामने आ गई हैं। अब कल फिर सर्वे होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अदालत ने गोपनीयता को बरकरार रखने की बात कही है, इसीलिए किसी भी पक्ष को अभी कोई भी दावा करना ठीक नहीं है। निश्चित रूप से कि जो माननीय न्यायालय की मर्यादा है, हम सबको उसका पालन करना चाहिए। और जो कोर्ट कमिश्नर हैं ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और जो सच है वो सामने आएगा, और वो रिपोर्ट जब माननीय न्यायालय को सबमिट होगी उसके बाद ही माननीय न्यायालय उस पर किस तरह से उस फैक्ट्स को लाता है सबके सामने, ये देखने की बात होगी। रहा ये बात की चूंकि एक हिस्टोरिकल फैक्ट है इसलिए ये बातें कही जा रही हैं, और कुछ उसके साक्ष्य जो अप्रेंटली अगर आप देखें उस पूरे परिसर को, भगवान काशी विश्वनाथ मंदिर को, ज्ञानवापी को, तो स्वतः कुछ चीजें स्वतः स्पीकिंग है, सेल्फ स्पीकिंग है और स्वतः में प्रमाणित है। इसलिए मुझे लगता है कुछ लोग इस पे अभिव्यक्ति दे रहे होंगे, लेकिन हम सबको माननीय न्यायालय की मर्यादा का पालन करना ही चाहिए। और हम इससे सहमत हैं कि जब तक माननीय न्यायालय उसको उद्घाटित न करे, हम लोगों को कोई उस पर टिप्पणी नहीं करनी। ठीक है अभिषेक वाजपेयी जी, जिस तरह से कहा यह गया कि 6 और 7 तारीख को सर्वे का काम रखा गया था, उस दिन नहीं हुआ, हो हल्ला मचा, सर्वे का काम पूरा नहीं करने दिया गया, एक बार फिर से तारीख रख गई और आज सर्वे का काम पहले दिन का पूरा हो चुका है। अगर यही चीज पहले कर लिया जाता सर तो क्या दिक्कत थी? ये आज नौबत ही नहीं आती। यानी अगर कोर्ट में मामला है तो सम्मान सबकी तरफ से होना चाहिए, जिस बात को हरीश श्रीवास्तव जी भी कह रहे हैं।
देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जब न्यायिक प्रक्रिया की बात आती है तो हम सभी को एक साथ खड़े होकर के उसका सम्मान करना चाहिए और उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए। ना उस पर हम प्रश्न चिन्ह उठा सकते हैं, ना कोई भी प्रश्न चिन्ह उठा सकता है। लेकिन न्यायिक प्रक्रिया में एक दूसरे की भावनाएं आहत ना हो, इन चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए और बाकायदा कोर्ट ने उन चीजों का संज्ञान भी लिया हुआ है। तभी उन चीजों में आपने देखा कि आज दोनों पक्ष बड़ी सरलता के साथ उस प्रक्रिया को आगे भी बढ़ाया और कहीं पे भी किसी प्रकार का अंदेशा था वो नहीं होने पाया। ये सबसे बड़ी अच्छी चीज थी। लेकिन अब आने वाले दिनों में मैं फिर पुनः अपनी बात को दोहराऊंगा कि ये जो 2024 का एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का, वो इसी से सेट होता हुआ आगे चल रहा है। क्योंकि आप देखिए कि आज आप हो सकता है मुझे कहें कि मैं डायरेक्टली जवाब नहीं दे रहा हूं, तो मेरा सिर्फ बात यह है कि आज जहां पे बेरोजगार युवा आत्महत्या कर रहे हैं, अभिषेक जी, ज्ञानवापी का मसला अदालत में है, ना बीजेपी वादी है ना प्रतिवादी, आपको हर चीज में बीजेपी नजर आती है। मैं हरीश जी का भी स्टेटमेंट लूंगा और अभिषेक जी का भी लूंगा, लेकिन तो सर्वे से सच सामने आएगा। सर्वे के पहले दिन का काम पूरा हो चुका है, दूसरे दिन कल अब एक बार फिर से सर्वे किया जाएगा। लेकिन जब सर्वे खत्म हुआ तो पुलिस कमिश्नर ने इसको लेकर क्या कहा, जरा उनको सुनते हैं। चली है संभवतः कोर्ट कमीशन के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि इस कार्रवाई को कल भी जारी रखेंगे और हम लोगों को जो निर्देश था माननीय न्यायालय का कि एक आदर्श व्यवस्था दी जाए जिसमें कोर्ट कमिश्नर के द्वारा कमीशन की कार्रवाई सुचारू रूप से कर सकें, इसमें दोनों पक्षों ने भी सहयोग किया है और अब तक की कार्रवाई सकुशल चल रही थी। मुझे अभी जस्ट ये जानकारी मिली है कि ये कार्रवाई कल भी जारी रहेगी। और हिंदू पक्ष के पैरोकार जितेंद्र शर्मा का भी बयान सामने आया, उनका क्या कुछ कहना है हम आपको सुनवाते हैं। की अपनी प्रक्रिया है, अभी का जो आदेश है उसके तहत कार्रवाई चल रही है। और एक सवाल और, इसके खाना जो कुछ निकला है क्या उसको आधार बनाएंगे अगर सर्वे में कुछ कहा गया रोकने के लिए याचिका? उसमें अभी हम मीडिया में ये सब बातें नहीं कर सकते, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। एक हिंट ना दीजिए, हिंट दे दीजिए, तहखाने में वो तमाम चीजें दिखाई दी जिसको लेकर आप लोग कह रहे हैं। देखिए, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि सभी, मेरी नहीं मैं सबकी कह रहा हूँ, सबकी परिकल्पना से कहीं अधिक बहुत कुछ है। बहुत कुछ आपको दिखाई दिया नहीं, बस क्या है मैं कुछ नहीं कह सकता। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी, दोनों पक्षों की सहमति से सर्वे हुआ। और कल के लिए क्या बचा है सर? देखिए अभी तो बहुत कुछ बचा है। अच्छा, क्या 3 दिन से भी ज्यादा सर्वे हो सकता है? देखिए कल के लिए प्रतीक्षा कर, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से दोनों पक्षों की सहमति से प्रशासन के सहयोग से बहुत ही निष्पक्ष रूप से करवाया गया है और सर्वे की रिपोर्ट भी सबके सामने आएगी। ताले खोल के हुआ देखिए, कुछ ताले खोले गए, कुछ ताले तोड़ने पड़े, दोनों ही चीजें थी। उम्मीद किया था नहीं, कल नहीं होगा। और सभी पक्ष अपने अपने तरीके से दावा कर रहे हैं, लेकिन हिंदू पक्ष के वकील ने दावा किया है कि साक्ष्य जो है वो हमारे पक्ष पे है। सर्वे शांति ढंग से हो रही है, कमीशन कार्रवाई हो रही है और हमारे विपक्षी भाई भी सहयोग कर रहे हैं, सरकार भी सहयोग कर रही है। बिल्कुल कहीं कुछ भी हो सकता है, इसका बारे में कोई बताया नहीं है। अब ये बताना गोपनीय है या सरकार 40%। कैसे कार्रवाई शुरू हुई? कार्रवाई बहुत व्यवस्थित, बड़े अच्छे 8 बजे से कार्रवाई शुरू हुई और बहुत अच्छे ढंग से चला है, कहीं कोई व्यवधान नहीं। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब सहयोग कर रहे हैं, शांति ढंग से हो रही है। सर्वे हुआ 4 घंटे कंटिन्यू सर्वे हुआ, पसीने से भीग गए हम लोग, वादी प्रतिवादी सभी लोग सहयोग किए हैं और सरकार और प्रशासन भी भरपूर सहयोग किया है। सर्वे कार्रवाई शांति ढंग से चल रही है। अभी सर्वे बाकी है। कल कहाँ का जहाँ सर्वे करने थे वहाँ का हुआ, बाकी चीजें बताना प्रतिबंधित है। लगातार हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं हरीश श्रीवास्तव बीजेपी से और अभिषेक वाजपेयी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से बने हुए हैं। मैं और नीलू लगातार हैं। हरीश जी, सवाल यहां पर यह है कि जो विवादित स्थल हैं वहां पर मस्जिद या मंदिर जिनको लेकर के भी बातें हो रही हैं, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि इस तरह का परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम और हिंदुओं के बीच में खाई पैदा करना चाहती है और जहां जहां पर भी मस्जिद है वहां पर मंदिर बनाना चाहती है। क्या कहेंगे आप? ये विपक्षी जो दल के जो हमारे मित्र हैं, वो आजादी के बाद से ही उन्होंने एक समाज में जाति धर्म का एक डिवीजन बना रखा था और सत्ता के लिए वो तरह तरह के हथकंडे अपनाते थे और वही
जो उनके आरोप हैं केवल वो वोट की राजनीति से प्रेरित हैं। अभी अभिषेक वाजपेयी जी कह रहे थे 2024 का एजेंडा, तो कोई इतिहास में पहली बार पार्लियामेंट का चुनाव होगा 2024 में? चुनाव तो एक सतत प्रक्रिया है लोकतंत्र की। चुनाव 2014 में हुआ, फिर 17 में विधानसभा का हुआ, फिर 19 में पार्लियामेंट का हुआ, फिर 22 में विधानसभा का हुआ, फिर वो तो मोहब्बत है अभिषेक जी को आपसे, इसीलिए बार बार बीजेपी का नाम लेते हैं। हरीश जी, इसे ऐसे में दिक्कत क्यों हो रही है आपको भाई? अभिषेक जी को मोहब्बत है आपसे, इसीलिए बार बार बीजेपी का नाम लेते हैं। उनको बीजेपी से नाम लेने से बड़ा अच्छा लगता है अभिषेक जी को, मुस्कुरा भी रहे हैं देखिए। मुझे ऐसा लगता है कि जो सच है, जो एक सनातन सत्य है, जो हिस्टोरिकल फैक्ट है, उसको अभिषेक जी, जिस तरह से हरीश जी ने कहा कि चुनाव तो हर बार होते हैं, चुनाव तो हर बार होते हैं, लेकिन इस बार चुनाव में क्या है? अगर मामला कोर्ट में सब जुडिस है, कोर्ट के अनुसार सर्वे हो रहा है, तमाम चीजें हो रही हैं, फिर क्यों बार बार बीजेपी को घसीटा जाता है? अगर ओवैसी जी की बात की जाए तो ओवैसी जी ने कहा एक और बाबरी मस्जिद को तैयार किया जा रहा है ज्ञानवापी के तौर पर। उनको लेकर कभी आप लोग नहीं कहते कि ये समाज में भेदभाव करने की कोशिश की जा रही है? जनता पार्टी की बी टीम के तौर पे काम करते हैं, उन्हीं के सपोर्ट से सारे काम करते हैं। तो लीजिए, अब भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ओवैसी जी आपके बी टीम के तौर पे, वो तो खुद नहीं समझ पा रही कि किसके बी टीम। मेरी बात आ जाती है, देखिए मेरी बात आ रही है। सबसे बड़ी चीज की भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई बेस है तो वो है धर्म के नाम पे ठेकेदारी। आपको याद दिला दूं कि 1990 में वीपी सिंह की सरकार को सपोर्ट कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, और वहां पे कश्मीर में कैसे संघार हुआ था और मंदिर कैसे ढहाए गए थे, या किसी से छुपा हुआ नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्षमता होती तो वो जनता के मुद्दों के आधार पे बात करती, जनता के मुद्दों के आधार पे वोट मांगती। बेरोजगारी पे आप देख लीजिए कितने युवा आत्महत्या कर चुके हैं। आज भी यूपीएसआई के, अरे अभिषेक जी, वो तो कह रहे हैं कि हम तो मुद्दों पे लड़ाई कर रहे हैं, हम तो ना तो इसमें वादी है, ना हमारा किसी तरह से ज्ञानवापी पर कुछ लेना देना है, लेकिन बार बार विपक्ष है और तमाम जो मुस्लिम नेता है वो खींच लेती है बीजेपी को, घसीट लेती है बीजेपी को इस मामले में। परेशानी है आज वो जन सरोकारों को एडजस्ट करके ही मोदी और योगी की सरकार चल रही है, और जनता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के नाते, अपनी जवाबदेही के नाते आज लोकप्रियता है माननीय मोदी जी की, माननीय योगी जी की। तैयार किए जाते हैं ताकि जनता का ध्यान भटक जाए, इसी वजह से ऐसे मुद्दे तैयार किए जाते हैं। आज महंगाई का मुद्दा नहीं है, जनता की जरूरत महंगाई से पार पाना है या फिर बेरोजगारी से पार पाना है, या फिर अभिषेक जी 2022 चुनाव के पहले और 2019 चुनाव के पहले भी आप इस तरह की बात करते थे, और जनता ने आपको इन दोनों बातों पे जवाब दिया है। आपकी महंगाई का जो आरोप था और जो रोजगार का जो आरोप था, उस पर भरपूर जनता ने आपको जवाब दिया अभी 1 महीना 1.5 महीना पहले। चाहिए कि धर्म के नाम से दूरी बना करके रखे, सरकार को चाहिए धार्मिक मामलों। अरे वो तो कह रही है कि धर्म के नाम पर वो दूरी बनाए हुए हैं। आज जिस तरह से प्रशासन ने काम किया, अभिषेक जी आप भी मानेंगे, आज जिस तरह से प्रशासन ने काम किया उसमें तो आप कह सकते हैं ना कि सही तरीके से सब कुछ निपट गया, सर्वे का काम निपट गया, किसी तरह का कोई हंगामा नहीं हुआ। जो शासन प्रशासन है उसकी जिम्मेदारी यहां तक थी जो उसको बड़े भले तरीके से उन्होंने निपटाया है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम अभी एक ऐसा घर बनाना चाहते हैं जो सालों साल बना रहे, हम ऐसा कर सकते हैं तो ये तभी संभव है जब हम निर्माण संबंधी कुछ नियम और सिद्धांतों का पालन करें।